नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो हम सभी को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा खस्ता चल रही है और इसीलिए पाकिस्तान अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के द्वारा $1 बिलियन को रेज करने के लिए एक इस्लामिक बॉन्ड को रिलीज किया गया था, जिसमें कि ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने इस जो पैसे को रेज किया है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्याज दरों पर यहां पे पैसा चुकाएगा और साथ ही में इसने इस पर्टिकुलर इस्लामिक बॉन्ड को रेज करने के लिए अपने एक लाहौर इस्लामाबाद का जो मोटरवे है उसको भी इनफैक्ट प्लेज कर दिया था। और उसके जस्ट एक महीना पहले की बात है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन अवेलेबल करवाया गया था फ्रॉम द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। और उसके 2 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान $6 बिलियन के बेल आउट लोन के लिए IMF के पास गया था। और ये वाली जो इनफैक्ट डेवलपमेंट थी इसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहा था, जो कि फाइनली काफ़ी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर IMF ने अप्रूवल दिया था। और अब पाकिस्तान अपने बहुत ही करीबी दोस्त चाइना के पास जाने वाला है सो दैट उसको $3 बिलियन का एक और लोन यहाँ पर अवेलेबल हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान के PM इमरान खान ऑलरेडी चाइना में लैंड कर चुके हैं, बिकॉज आपको मालूम होगा कि चाइना में जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो चल रही हैं और उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे उनको वहां पर अटेंड करना था। और ये 4 दिन का दौरा है जिसमें कि ये गेम्स को अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के जो PM हैं वो वहां पे चाइनीज कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। और ये वाली रिपोर्ट सामने आई है दैट पाकिस्तान इज नाउ आइंग अ $3 बिलियन लोन फ्रॉम बीजिंग ड्यूरिंग द इमरान खान विजिट टू चाइना। बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े लोन्स को यहां पर उठा रहा है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर चाइना पाकिस्तान को ये लोन देगा या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। Right. So as I've already told you कि पाकिस्तान is seeking a $3 बिलियन लोन और साथ में पाकिस्तान यहाँ पर अपने कई सारे आर्थिक क्षेत्रों में ये भी उम्मीद कर रहा है कि चाइना के द्वारा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उसको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नाउ क्या कारण है, डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट। नाउ पाकिस्तान के जो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो असल में काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान का जो फेमस न्यूज़पेपर डॉन है, इसने जस्ट कुछ ही दिन पहले 21 जनवरी की ये खबर सामने आई थी, SBP reserves go down by $562 million in a week. Now, $562 मिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती किसी कंट्री के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी अमाउंट है बिकॉज पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं तो वो असल में काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे जो टोटल रिजर्व्स पाकिस्तान के पास अगस्त 2021 में थे वो केवल $20 बिलियन के आसपास के थे और तब से लेकर अब तक केवल पिछले 4-5 महीनों में पाकिस्तान ऑलरेडी $3 बिलियन के इन रिजर्व्स को खो चुका है। आपको बताना चाहूंगा इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। उसके संदर्भ में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत आपके सामने है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $20 बिलियन एक बहुत ही छोटी अमाउंट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज इस अमाउंट को भी लूज आउट करती जा रही है। राइट नाउ इनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो केवल $17 बिलियन के आसपास स्टैंड करते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो पूरा का पूरा स्थिति पाकिस्तान की यहां तक पहुंची है, इनके जो कर्जे हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि जो भी कर्जे इन्होंने यहां पे लिए हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा कमर्शियल लोन्स लिए हुए हैं, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लिए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो यहां पे यूटिलाइज किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें तो करंटली पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट इज टू द ट्यून ऑफ $127 बिलियन। और अगर पाकिस्तान को आने वाले वित्तीय वर्ष में $20 बिलियन अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक पाकिस्तान अपनी फॉरेन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि पाकिस्तान आज जगह जगह पे अलग अलग कंट्रीज के पास जा जाकर इन लोन्स को मांगने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये आता है कि क्या चाइना के द्वारा इस लोन को दिया जाएगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम से चाइना पाकिस्तान की हैंड होल्डिंग करता आया है। बीजिंग ऑलरेडी पाकिस्तान को लगभग $11 बिलियन के आसपास का लोन दे चुका है। वो अलग अलग तरीके से दिया है, कभी इन्होंने कमर्शियल लोन के तरीके से दिया है, कभी इन्होंने फॉरेक्स रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए दिया है। और इनफैक्ट इसमें जो $4 बिलियन का लोन है ये सेफ डिपॉजिट्स, ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर लोन है जो कि चाइना देता है पाकिस्तान को, इस तरीके से भी दिया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें से कई सारा पैसा असल में चाइना के ही द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने पहले कभी पाकिस्तान को लोन नहीं दिया, तो इसके पहले भी अगर आप देखें दिसंबर 13, 2020 की यह खबर है, पाकिस्तान ने रातों रात $1.5 बिलियन का लोन मांगा था चाइना से, और चाइना ने अगले ही दिन यानी कि ओवर द वीकेंड ये पूरी कहानी हुई थी। जैसे पाकिस्तान ने संडे को लोन मांगा और मंडे को इमीडिएटली जो है चाइना के द्वारा यहाँ पे $1.5 बिलियन का लोन दे दिया गया था, बिकॉज पाकिस्तान को अपना एक लोन चुकाना था सऊदी अरेबिया का। तो यस, चाइना पहले भी ऐसी चीजें कर चुका है, आगे जाकर भी डेफिनेटली वो इस तरह की चीजें पाकिस्तान के लिए कर सकता है। लेकिन सवाल एक ये भी आता है कि क्या इस पूरी की पूरी जो सिलसिले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कहीं उसका इट इज बीइंग यूज्ड बाय चाइना और नॉट। तो एक्चुअली इट इज बीइंग यूज्ड बाय चाइना, बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष की बात करें तो पाकिस्तान ने चाइना से जो $4.5 बिलियन का लोन एक बार पहले लिया हुआ था, उस लोन को चुकाने के लिए केवल पाकिस्तान ने 26 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का यहां पे इंटरेस्ट पे किया है। सो जो लोन है वो अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन जो यहां पर रीपेमेंट की अमाउंट है वो भी असल में बहुत बड़ी अमाउंट पाकिस्तान पे कर रहा है चाइना को। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी ट्रू है दैट यस, चाइना इज यूजिंग इट्स ओन फ्रेंड पाकिस्तान, और वो बेसिकली लोन तो दे देता है और कम टाइम में भी लोन को डिसबर्स कर देता है, लेकिन वहां पर जो ब्याज दरें हैं वो काफी बड़ी रख रहा है। सो ऑब्वियसली यहां पर फ्रेंडशिप का मिसयूज चाइना के द्वारा किया जा रहा है। क्या होता है देखना बाकी है, और ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरीके से एक्ट करती है सो दैट वो अपनी इकोनॉमी को सेव कर सके। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 9th की सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला सेट 5 फरवरी को दोपहर 4 बजे होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आए, जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले जो है फायदे ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, और इसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th ऑफ फरवरी, एंड इसके अलावा ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।